सवाल ये है कि विपक्षी पार्टी कह रही है कि जिन आंकड़ों और तथ्यों की बात आप कर रहे हैं इसमें तो आप ही का फेल्योर दिखता है। आखिर कैसे ये बात कानों कान खबर नहीं लग पाती है, कैसे इस बात का पता नहीं चलता कि अर्बन नक्सलिज्म वाले लोग भारत जोड़ो यात्रा में आ जाते हैं? नमस्ते पूजा जी, सबको नमस्ते। देखिए, इसमें कोई फेलियर नहीं है। पूरी दुनिया को पता है कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। हम तो जानते ही हैं। फ्रांस की एक मीडिया कंपनी मीडिया पार्ट ने यही आरोप उन पर लगाए थे कि जॉर्ज सोरोस, राहुल गांधी और OCCRP मिलकर भारत को विघटित करने का कार्य कर रहे हैं। अब बहुत सारी चीजें जो है, एक लॉ में एक टर्म होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, आप उसको स्थापित नहीं कर पाते हैं क्योंकि, लेकिन यहाँ पर जो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन की मंशा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन को शोभा देता है कि इस तरह के तत्वों के साथ उठना बैठना रखें? जब भारत जोड़ो यात्रा भी कर रहे थे तो उस वक्त वो किन लोगों से मिल रहे थे? फादर पुनप्पा, जिन्होंने भारत माता के खिलाफ क्या नहीं कहा है। रिजिल मकुटी, जो एक वक्त NSUI के एक बड़े नेता थे केरल में और जिन्होंने एक बछड़ा को मारा था एक प्रोटेस्ट में। इस तरह के लोगों को पूरे भारत जोड़ो यात्रा में मिल रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा के बाद क्या हुआ? जब जब वो विदेश गए तब तब भारत के लोकतंत्र को धूमिल करने का प्रयास उन्होंने किया। यहां तक कि एक बार ये कहा कि सिखों को गुरुद्वारा जाने का अधिकार नहीं। तो क्या ये सब लीडर ऑफ ऑपोजिशन को शोभा देता है? मेरे ख्याल से ये जो है उनकी नीयत का विषय यहाँ पर है। और मेरे ख्याल से देखिए, जो चीजें साबित करनी है लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को, वो कर रही हैं। और यही कारण है कि भारत अब भी शांत है। तमाम कांग्रेस के मंसूबों के कि वो इस देश में जो है विघटन फैलाए, इस देश में अराजकता फैलाए, इसके बावजूद अगर हम यहाँ शांति है तो ये लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज का कमाल। संजय द्विवेदी जी इसका जवाब देंगे। संजय द्विवेदी जी, क्योंकि विपक्ष लगातार ये सवाल पूछ रहा है कि फेलियर आपका, इसका जवाब आपने देखा कि बीजेपी के प्रवक्ता दे रहे हैं कि इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं जो ये प्रूव करते हैं कि राहुल गांधी किस तरह का व्यवहार रखते हैं। देखिए पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी, इनके प्रवक्ता, उनके सांसद सब जितना ज्यादा नैरेटिव फैलाना होता है फैलाते हैं। मुख्यमंत्री जो आरोप लगाया गया है, अभी आपने अपने ही शुरुआती जो उसमें आपने कहा कि साहब अगर नक्सली आतंकवादी वहां पे थे तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? सरकार इनकी है, केंद्र सरकार इनकी है, सब कुछ इनके पास है, क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? तो ये जो आरोप लगाने की प्रक्रिया जब इसलिए लगाते हैं कि अम्बेडकर वाला मामला है अभी अमित शाह जी के ऊपर, वन नेशन वन इलेक्शन में 269 इनके सांसदों ने हिस्सा लिया, वहां भी सरकार इनकी अल्पमत में आ गई, अल्पमत में है। और इसके बाद जो अभी सुप्रिया सूले, जब नोट पकड़े गए थे महाराष्ट्र में चुनाव के समय में, उस समय भी उन्होंने सुप्रिया सूले के ऊपर एक आरोप लगाया था कि साहब वो 150 करोड़ रुपए उन्होंने खाने से लिए हैं। ये कैसेट है 11:30 बजे रात में इनके माननीय प्रवक्तागणों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा और उसको ओपन किया था। लेकिन जब वोटिंग खत्म हो गई उसके बाद क्या हुआ कि साहब वो जो कैसेट है वो नकली निकला, उसमें तो कोई आवाज उनकी मिली नहीं रही है। तो ये नेक्सस फैलाने से मेरी समझ में आज जरूरत क्या देश को? आज जरूरत है $85 हो गया है, $85 हो गया। इसके पीछे में सोचने की जरूरत है। आज जरूरत क्या है? महंगाई बढ़ रही है। आज जरूरत क्या है? बेरोजगारी बढ़ रही है। अब उस समय तो माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत तेजी से कहते थे कि साहब मां शब्द नहीं बोल पाए। मां शब्द बोलने में मनमोहन सिंह को दिक्कत आ रही है। लेकिन आज पूरा देश महंगाई की चपेट में है, बेरोजगारी की चपेट में है। तो आप ये कह रहे हैं कि मुद्दे से भटकाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अब देखिए, अब और 10 सेकंड और दीजिए, बस 10 सेकंड। इसके बाद आप देखिए कि अभी इन्होंने कहा था राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो वहां पे क्या कहते हैं, धूमिल छवि करते हैं। अच्छा, माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश गए थे 2015 में, सियोल गए थे। उन्होंने क्या कहा था? इस देश में पैदा होना गुनाह है, इसमें पैदा हो गए हमने गलती। जवाब ले लेते हैं आप, जवाब ले लेते हैं। प्रकाश मैथिल जी ये कह रहे हैं कि आप लोग नैरेटिव सेट कर रहे हैं, आप लोग जो मुद्दा है उसे ध्यान भटकाना चाहते हैं, इसलिए आप मुद्दे को राहुल गांधी की तरफ ले आए हैं, लेकिन इससे लोगों का माइंड डाइवर्ट नहीं होगा। धन्यवाद पूजा जी। पहले तो मुद्दा कहाँ हम भटका रहे हैं? देखिए, देश उन्नति कर रहा है। जी मैं आ रही हूँ आपके पास। तुहिन जी एक सेकंड जरा सबको शामिल कर लेते हैं। प्रकाश मैथिल जी धन्यवाद। मैं तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और देखिए, जो विषय आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाया है ये बहुत ही, मैं ये कहूँ, संवेदनशील विषय है। और इस पर इस प्रकार से राजनीतिक चर्चा की जगह पे मैं कहूँगा इन्वेस्टिगेशन का मैटर है ये। और एक बात और
देखिए पूजा जी, एक डीएनए होता है, जो डीएनए होता है ना, वो डीएनए कभी चेंज नहीं होता। आज इन्होंने बोला, मुख्यमंत्री जी ने, कि इनकी भारत जोड़ो यात्रा में अर्बन नक्सल जो संगठन है वो काम कर रहे थे। आप देखिए ना कि जो वो पादरी, एक पादरी के संग में ये थे, उस पादरी ने क्या कहा था कि मैं भारत की जमीन पे पैर नहीं रखता, मेरे पैर गंदे हो जाएंगे। इस प्रकार के जो लोग इनकी यात्रा में थे वो सर्वविदित है। और एक और बात, 2022 के अंदर 2 मई को एक न्यूज चली थी, बहुत एक फोटो भी वायरल हुआ था, और वो फोटो था राहुल गांधी जी का एक पब के अंदर, एक चीनी लड़की साथ में थी उनके, और वो चीनी लड़की जो फेस मिल रहा था उस फोटो में, वो मिल रहा था नेपाल की जो राजदूत थी चीन की, होई यांकी। वो जो है वहां पर उनके संग दिखाई दे रही थी उस फोटो में, जैसा कि क्लेम किया जा रहा था। और ये वही लोग हैं जो कि भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहे हैं। ये अनऑफिशियल यात्रा थी, बताए ना, जबकि उस समय वो सांसद थे, और किसी भी सांसद को अपनी किसी भी यात्रा के विषय में सरकार को बताना पड़ता है। एक बात और, जो फ्रंटल संगठन मनमोहन सरकार ने ही बैन किए थे, उनमें से जब 7 संगठन सीधा काम कर रहे थे भारत जोड़ो यात्रा के अंदर, उसके अलावा 13 ऐसे संगठन जिनको की नाम आया था अर्बन नक्सल ऑपरेशंस के अंदर, वो सब सामने थे। एक और बात, आप राहुल गांधी जी का ये स्टेटमेंट खुद देख लीजिए। उन्होंने कहा कि मैं कश्मीर गया, 370 हटने के बाद वो लाल चौक पे गए, अपनी यात्रा का जो उनका अंतिम पड़ाव में से एक था, वहां वो बोल रहे थे कि आतंकवादी मुझे दिखाई दिए, और वो मेरी तरफ मुस्कुरा रहे थे देख के। मतलब किस किस तरह की ये बातें खुद बता रहे थे। जॉन सोरास के संग जो रिलेशन है वो सर्वविदित हो गए। इनकी जो इंटरनेशनल यात्राएं होती हैं उसके अंदर जो अलगाववादी संगठन है, खालिस्तान है, और बहुत सारे संगठन है, वो वहां पर मैनेजमेंट करते हैं। आपकी इन सारी बातों से एक सवाल ये मिट नहीं जाता कि अगर इतना सब, जिस अर्बन नक्सलिज्म पर बात हो रही है, जिस बैठक की बात हो रही है, जिस बैठक में लोगों के शामिल होने की बात हो रही है, जिस बैठक के लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की बात हो रही है, सवाल यह है कि यहां पर इन लोगों को पकड़ा क्यों नहीं गया? चुनाव से पहले भी, चुनाव के बाद भी, भारत जोड़ो यात्रा में भी, इस सब के लिए नैतिक तौर पर जिम्मेदार कौन? देखिए जल्दी से देखिए पूजा जी, भारत के जो कानून की यही तो खूबसूरती है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे 4, इंशाल्लाह। चिल्लाने वाले भी कांग्रेस के सिंबल से चुनाव लड़ लेते हैं, और भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जारी। ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो गैंग हैं, वो कांग्रेस का समर्थन करते दिखाई देते हैं। तो सबूत जो हैं वो सरकार अब आगे एक्शन लेगी। ये रिपोर्ट आई है इंटेलिजेंस की। विषय है देवेंद्र फडणवीस का विधानसभा का वो स्टेटमेंट जिसमें राहुल गांधी और अर्बन नक्सलिज्म का जो कनेक्शन है वो बताते हुए नजर आते हैं। हम चर्चा उसी पर कर रहे हैं, और विपक्षी पार्टी क्योंकि ये कह रही है कि आपके पास सबूत है तो दीजिए ना, वो नाम हम भी देखना चाहते हैं, कर लीजिए उनको गिरफ्तार। जी पूजा जी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। अगर देवेंद्र फडणवीस साहब ने अगर ये बयान दिया है तो सोच समझ के दिया है, जिम्मेदारी से दिया है। एनडीए की कोई भी शीर्ष नेतृत्व अगर कोई बयान देता है तो बहुत सोच समझ देता है। बहुत जल्दी आपके सामने, पूरे देश के सामने इसका प्रमाण मिलेगा। इसमें तो कोई संदेह नाम का हो ही नहीं सकता है। और ये जो भारत जोड़ो यात्रा के बीच में इन लोगों ने जो अर्बन नक्सलियों को एकत्र करके जो षड्यंत्र और साजिश करके, विशेष करके हिंदूवाद विचारधारा को खत्म करने का काम राहुल गांधी जी ने अपने भारत यात्रा जोड़ो का अभियान किया है। ये मैं बड़े सिद्धता के साथ मैं भी कहना चाहूंगा। हमें माना कि पूरा विषय नहीं मालूम था, इसलिए आपको रिक्वेस्ट किया। तो सच यही पूजा जी, तो सच यही है कि आपकी सरकार जल्दी तथ्यों को सामने रखेगी। जो डॉक्यूमेंट्स लेकर कल देवेंद्र फडणवीस नजर आ रहे थे, वो डॉक्यूमेंट्स की जो तस्वीरें हैं वो विपक्षी पार्टी के नेताओं के समक्ष आप लोग रखेंगे। संजय द्विवेदी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए संजय द्विवेदी जल्दी से। जी मैं एक बात कह रहा हूँ, इसका विधानसभा में बोलने की क्या जरूरत थी? अरे FIR करते, उनकी गिरफ्तारी करते, दुनिया खुद ही जान जाती है, हम लोग आपस में चर्चा करने लगते। लेकिन वो वहां बोला गया अब हम रखेंगे, अब नहीं रखेंगे। आगे जिसने हमारे विश्लेषण की राजनीतिक विश्लेषक, वो तो लगता है बिल्कुल बैठ के भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बन के बैठे हुए हैं।